हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर। आप सभी लोग के चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं, जो भाग 3 है। भाग 3 पढ़ेंगे, जो अर्थमेटिक का है। आइए, क्वेश्चन नंबर 13। 700 रुपया को रिंकी एवं रूबी के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है। तो रिंकी का हिस्सा क्या है? यानी 700 रुपया को आपको बोल रहा है कि रिंकी और रूबी के बीच में बांटा गया। यानी रिंकी एवं रूबी के बीच में बांटा गया। 700 रुपया बोल रहा है कि रिंकी एवं रूबी के बीच में बांटा गया। अब बोल रहा है इस प्रकार बांटा गया। 700 रुपया दोनों को मिला, 700 रुपये रिंकी को भी मिला, रूबी को भी मिला। और इस प्रकार बांटा गया कि बोल रहा है रिंकी का हिस्सा जो है रूबी के हिस्से का, इसके साथ बोल रहा रूबी के हिस्से का आता है, वहां गुना चिन्ह होता है। रूबी के हिस्से का 2/5 है इसका मतलब बराबर है। यानी रिंकी का जो हिस्सा है रूबी के हिस्से का मतलब गुना का चिन्ह होता है। तो रूबी के हिस्से का 2/5 है, 2/5 है कि मतलब बराबर है। हम जानते हैं जो जिसके साथ गुना होता है वो अपना अनुपात नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, ये दोनों का अनुपात लिखना चाहते हैं कि रिंकी और रूबी का अनुपात क्या होगा। तो ये जो है 2 जो है रूबी के साथ गुना है, यानी 2 जो हो जाएगा किसका अनुपात हो जाएगा? रिंकी का हो जाएगा। और ये देखिए भागा में है 5, तो इधर आएगा। जैसे भागा में है रिंकी के साथ गुना हो जाएगा, तो रिंकी का अनुपात नहीं होगा, क्या हो जाएगा किसका? रूबी का। यानी यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है रिंकी और रूबी का, यानी रिंकी का हिस्सा जो है रूबी के हिस्से का 2/5 है, 5 है। तो इस तरह से अब अनुपात सेट करेंगे। तो जैसे इसको मल्टी इधर करेंगे लाके, जैसे भाग बराबर के इस भागा में है तो इधर आएगा गुना हो जाएगा। यानी 5 रिंकी और बराबर क्या 2 रूबी। जो अपने साथ गुना होता है अपना अनुपात नहीं होता ना, बदल जाता है। जैसे इसका रिंकी के साथ 5 गुना हुआ, इसलिए 5 हो गया रूबी का अनुपात हो गया, और 2 रूबी के साथ है इसलिए 2 जो है रिंकी का अनुपात हो गया। यानी रिंकी को मिलेगा 2 के अनुपात में और रूबी को मिलेगा 5 के अनुपात में। और ये दोनों को मिला देंगे तो 700 रुपया के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बोला है 700 रुपया मतलब बटेगा। इसका मतलब हो गया ये दोनों का योग, यानी 5 और 2 7, 7 बराबर क्या हो जाएगा? 700 रुपये बट रहा है ना, 700 रखेंगे, काटेंगे, एक अनुपात बराबर क्या आ गया? 100 रुपया। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए रिंकी का हिस्सा कितना है। तो रिंकी का हिस्सा पूछ रहा है, 1 अनुपात बराबर 100 रुपया। तो रिंकी का कितना? 100, तो हो जाएगा कितना? 200 रुपया। अगला देखते हैं। अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि 2430 रुपया को ए, बी तथा सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया। 2430 रुपया को ए, बी, सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि ए, बी, सी के हिस्से में से अगर 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया ले ली जाए। यानी बोल रहा है कि 2430 रुपया बटा है, 2430 रुपया बटा, लेकिन किसके बीच में? ए के बी और सी के बीच में। यानी 2430 रुपया को बांट दिया गया। यानी कोई आदमी गया और 2430 रुपया बांट दिया, तो 2430 रुपये में ए को भी कुछ पैसा दिया, कुछ इसको भी दिया, कुछ इसको भी दिया। ये तीनों को बट गया। तो उसके बाद क्या किया कि बोला जा रहा है कि ये जितना भी पैसा ये को मिला बांटा था, यानी ये को मिला था, उसमें से 5 रुपये ले लिया। इस क्या किया, ये 10 रुपया अपना इसका ले लिया। जो भी इसको मतलब 2430 रुपया में जो भी ये सब तीनों का मिला, जो भी बांट के मिला, तो उसमें से बोल रहा है कि जो भी बांट के इसको मिला उससे 5 रुपया लिया, इससे 10 रुपये ले लिया, और सी से जो है आपको 15 रुपये ले लिया।
उसके बाद जो बच गया पैसा, यानी जब 5 रुपया दे दिया तो कुछ जो भी पैसा बच गया, ये 10 रुपया दिया तो जो भी पैसा बच गया, ये भी जो दिया 15 रुपया, जो भी पैसा बच गया, तो ये बचे हुए पैसा का अनुपात बोल रहा है। यानी पैसा देने के बाद बोल रहा है ABC के हिस्से का अनुपात जो है 3:4 और 5 के अनुपात में हो जाता है। कब? जब इससे 5 रुपया निकाल लिया, इससे 10 रुपया निकाल लिया, इससे जो है आपको 15 रुपया निकाल लिया, तब ई अनुपात बचा है। तो जो भी बचा है तो देखते हैं सबका योग कितना होगा। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, यानी योग में है कितना आ गया, अनुपात में 12 बराबर। 12 बराबर हम लोग क्या रखेंगे, यानी अनुपात में इसको आप चाहेंगे तो यहाँ रखिए अनुपात 12, अनुपात 12 यहाँ से रखेंगे, योग में 12 बराबर रखेंगे कितना, 2430 रुपया में से घटेगा, क्योंकि 2430 रुपया इसके बराबर नहीं रहेगा। 5 और 4 9 और 3 12, 12 जो योग है ये कब है, जब इसके हिस्से में से कुछ ना कुछ पैसा निकल गया तब ये है। यानी 1230 रुपया तो बांटा था, लेकिन उसमें से जो भी हिस्सा मिला था इन लोग का, तो इसका 5 रुपया, इसका 10 रुपया, इसका 15 रुपया निकाल लिया गया। तो टोटल देखिए कि कै रुपया निकला, टोटल देखेंगे कै रुपये, तो इसका 15 रुपया, इसका 10 रुपया 25 रुपया और इसका 5 रुपया कितना 30 रुपया। तो 30 रुपया घटा देंगे तो बराबर आ जाएगा। तो अनुपात रखेंगे यहाँ 12 बराबर कितना 2400 रुपया, यानी कटेगा तो हो जाएगा अनुपात 1 बराबर कितना 200 रुपया, 1 अनुपात बराबर 200 रुपया। तो पूछ रहा है कि बताइए एक का हिस्सा क्या था का मतलब पहले, यानी जब इसका 5 रुपया निकाल लिया उससे पहले बोल रहा है, एक का हिस्सा क्या था, तो 1 अनुपात बराबर 200, तो इसको 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। लेकिन ये कब है, जब 5 रुपया निकाल लिया तब है 600, लेकिन बोल रहा है कि पहले कितना था, यानी 5 रुपया इसको जोड़ देना होगा, तो आंसर हो जाएगा 605 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं। पंद्रह नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि कुछ रुपया कै रुपया बताया नहीं, खाली बोल रहा है कुछ रुपया को ABC के बीच में इस प्रकार बांटा गया। कुछ रुपया को बोल रहा है A B और C के बीच में इस प्रकार कुछ रुपया को ABC के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले, यानी इसको बांटना था, यानी बांटना था किसे, बोल रहा है 1/2 के अनुपात में, इसको 1/3 के अनुपात में, इसको 1/4 के अनुपात में क्या करना था, बांटना था। लेकिन बांट दिया गलती से, बांट दिया गया, बोल रहा है कि 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। तो बोल रहा है ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, बोल रहा है इस प्रकार में, यानी किसी आदमी को बोला कि कुछ धन दे दिया कि ले जाइए इतना और बांटिए, किसको, A B और C को। जैसे कोई आदमी है जो बोला कि ऐसा करो, ये धन ले जाओ और A B C तीनों का बांट के आओ, लेकिन बांटना है इस तरह से 1/2, 1/3, 1/4 बांटने का ऑर्डर मिला इसे। वो आदमी तो गया बांट दिया जो भी धन मिला, लेकिन इस अनुपात में नहीं बांटा, बल्कि वो गलती से क्या कर दिया, इस अनुपात में बांट के चलाया। यानी A को जो मिलना चाहिए 1/2, तो उसको बांट दिया 2 के अनुपात में। B को मिलना चाहिए 1/3 के अनुपात, इसको मिल गया 3 के, इसको मिल गया 4 के अनुपात में। तो बोल रहे इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसका जो अनुपात भिन्न में है, पहले सही अनुपात है, सही अनुपात तो नहीं है ना, भिन्न में सही अनुपात नहीं होता। तो सही लाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो भी हर है सभी का एलसीएम निकालते हैं, 2 का 3 का 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना 12, जो भी एलसीएम होता है वो अंश में गुना कर देते हैं सभी का, और जो काट के आता है वो आंसर हो जाता है। जैसे 6 बार में कटा, 4 बार में कटा है, 3 बार में कटा, तो हो गया कितना 6, इसका अनुपात हो गया 4 अनुपात, हो गया 3 अनुपात। यानी जो भी धन उसको मिला था बांटने के लिए कि A के B के और C के बीच में बांट के आइए, तो A को जो बांटना था 6 के अनुपात में बोला गया था बांट के आइए, और B को जो 4 के अनुपात में बांट के, C को जो 3 के अनुपात में बांट के आइए। लेकिन वो आदमी गलती से क्या कर दिया, बांट दिया कैसे,
यानी ए को मिल गया जो मिलना चाहिए 6, वो मिल गया 2 के अनुपात में। बी को मिलना चाहिए था यहाँ 4 के अनुपात में, लेकिन इसको मिला 3 के अनुपात में। सी को मिलना चाहिए 3 के अनुपात में, लेकिन इसको मिल गया 4 के अनुपात में। तो बोल रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, यानी लाभ हुआ सबसे ज्यादा किसको। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रश्न में जब धन ही नहीं मालूम है, कितना धन बांटा गया ये बात नहीं पता है, तो एक कन्फर्म भी निकालना नहीं है, नहीं भी निकाल पाएंगे कन्फर्म कि किसको ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि धन नहीं है तो कैसे आप कन्फर्म कर सकते हैं। अनुपात के ऊपर नहीं जाएंगे, अनुपात जो देखने में लग रहा है 3 है तो ये 4 आया, कभी कभी आंसर गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि हालांकि देखिए 6 मिलना चाहिए, इसको 2 अनुपात में मिला तो ऐसी बात नहीं, इसको घटा हो गया। इसको देखिए 4 के अनुपात में मिलना चाहिए तो 3 मिला, यानी कम मिला, इसका मतलब इसको लगता है घटा हो गया है, तो ऐसी बात नहीं होता है। 3 है ये 4 के अनुपात में, यानी इसको बढ़ गया, इसका मतलब इसको फायदा हुआ, ये बात कंफर्म नहीं बोल सकते जब तक धन बटेगा नहीं। यानी इसका प्रश्न जो हो जाएगा का आंसर हो जाएगा डी आई, यानी प्रश्न अधूरा है, ये हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी पर ही है, देखते हैं उसको। 16 नंबर 16 नंबर बोल रहा है 117 रुपया को ए बी सी, अगर इसी में जैसे थोड़ा सा समझ लेंगे कि अब इसी प्रश्न में ऑप्शन में डी आई नहीं दिया हो रहा था, प्रश्न में डी आई ऑप्शन में डी आई नहीं रहता तो आप उस स्थिति में सी मार सकते थे, लेकिन ए दिया हुआ तो 100% आंसर ए ही होगा, बल्कि और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब ये दिया हुआ तो डी आई ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे 16 चलते हैं कि बोल रहा है 117 रुपया को ए बी सी के बीच में, यानी ए बी और सी, यानी 117 रुपया को बोल रहा है ए बी सी के बीच में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था। यहाँ भी वही बात है, बांटना था, यही वाला कहानी बोल रहा है कि देखिए, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि 117 रुपया को ए में बी में सी में बांटना था, यानी इसको मिलना चाहिए था 1/2 के अनुपात में, इसको मिलना चाहिए 1/3 के अनुपात में, इसको मिलना चाहिए 1/4 के अनुपात में मिलना चाहिए था। लेकिन एक आदमी क्या किया, गलती से बांट के चलाया, बांट दिया। कैसे बांट दिया, बांटना था यानी बांटे था ऐसे ऑर्डर में आया था, लेकिन बांट दिया वो गलती से। देखिए बांट दिया कैसे, 2 के अनुपात में और 3 के अनुपात में और 4 के अनुपात में बांट दिया। तो इस प्रकार से उनमें से सबसे अधिक लाभ किसको और कितना हुआ। अब इसमें से सुनेंगे पैसा कितना मिला था, 117 रुपया। 117 रुपया बोला गया कि आप बांटिए, किसमें, ए में बी में सी में, ए बी सी में जो है 117 रुपया बांटिए। लेकिन वहां हुआ क्या कि ए को मिलना था, बोला गया था ऐसे बांटिए, बी को ऐसे बांटिए, सी को ऐसे बांटिए, तो ये तो पहले सही अनुपात है ही नहीं। क्या करेंगे सही निकालने के लिए, सही निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 के 3 के और 4 का एलसीएम होगा कितना, 12 जो भी एलसीएम होगा गुना होगा, काटेंगे 6 4 3, यानी ये अनुपात आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात है। यानी ए को मिलना चाहिए था 6 के अनुपात में, लेकिन इसको मिल गया कैसे, 2 के अनुपात में। बी को मिलना चाहिए था 4 के अनुपात में, लेकिन बी को मिल गया 3 के अनुपात में। सी को मिलना चाहिए था 3 के अनुपात में, मिल गया इसको 4 के अनुपात में। लेकिन बात यहाँ पर नहीं है, अभी तक क्वेश्चन में बांटना था, पैसा यहाँ दिया हुआ है कि 117 रुपये बांटना था, किसको, ए बी सी के बीच में। यानी 117 रुपये बोला गया, ए में बी में सी में तीनों में बांट के आइए, कै रुपये, 117 रुपया, और इस अनुपात में बांट के आइए। एक मतलब इस अनुपात में बांट के आइए तो कुल कितना होता देखते हैं, अनुपात 6 और 4 10 10 3 13, यानी आपको अनुपात में 13 बराबर जो बांटना है, यानी यही अनुपात में बांटना था, यानी कुल जो बराबर इतना होगा 117 पे बांटना है। तो काटेंगे तो 1 अनुपात बराबर कितना, 13 17 से, यानी 1 अनुपात बराबर 9। इसका मतलब इसको कितना मिलता है, 9 गुना कर दीजिए, एक को मिलना था 6 अनुपात में, 1 अनुपात बराबर 9 रुपया, तो हो गया 9 छक्के 54, ए को मिलेगा 54 रुपया। बी को कितना मिलेगा, देखिए गुना किए 9 चौके 36 रुपया इसको मिलेगा, और इसको 9 तिया के 27 रुपया मिलेगा। यानी ए को मिलना चाहिए था 54 रुपया, बी को मिलना चाहिए था 36 रुपया, सी को मिलना चाहिए था 27 रुपया। लेकिन यहाँ बटा नहीं है इसे, बल्कि वो गलती से बांट दिया था इस अनुपात में, जो भी बांट दिया गलती से, लेकिन बांटा कै रुपया, 117 रुपया ना,
117 ही रुपया बांटा, तो जो भी बांटा तो यही अनुपात में बांट दिया। तो देखेंगे जोड़ के 2 और 3 5, 5 और 4 9, कितना कितना बढ़ गया अनुपात, इधर आया कितना जोड़कर 9, यानी बांट दिया इस अनुपात में, लेकिन बांटा तो वही कुल पैसा ही ना 117 रुपये। 117 रखेंगे, काटेंगे तो 1 अनुपात बराबर 13। तो देखिए इसको कितना मिला, 1 अनुपात बराबर 13 रुपये, 2 है तो 13 दूनी की कितना 26 रुपये, इसको आई हो गया 13 39 रुपया, इसको हो गया कितना 13 चौके 52 रुपया, यानी ए को मिलना चाहिए था 54 रुपया, लेकिन मिला इसको कितना 26 रुपया, तो इसको तो घाटा हो गया ना आपको। बी को मिल रहा था 36 रुपया, लेकिन बी को मिला कितना 39 रुपया, इसको क्या हो गया फायदा हो गया, लेकिन कै रुपया हुआ 4 रुपया हुआ। सी को मिलना चाहिए था 27 रुपया, लेकिन हुआ क्या 52 रुपया, मतलब सबसे ज्यादा फायदा इसी को हो रहा है ना। वही पूछा कि किसको फायदा हुआ, तो सी को फायदा हुआ, फिर बोला गया कितना फायदा हुआ, तो सबसे ज्यादा देखिए 27 रुपया इसको मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना 52 रुपया, इसका मतलब इसको 25 रुपया फायदा हुआ। आपका आंसर हो गया कितना, सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ 25 रुपया हुआ, क्योंकि इसको 4 रुपये फायदा हुआ। अब बात आया कि सर यहाँ पर सी ने मार सकते थे, सब वहां भी तो सी मार सकते थे, सी आया, लेकिन यहाँ पर पैसा जब नहीं दिया हुआ रहे तो उसका आंसर डी आई होगा। देखिए यहाँ भी देखने में लग रहा था घाटा होगा, इसको पहले 4 मिलना चाहिए था, मिला 3, लग रहा था घाटा होगा, लेकिन देखिए यहाँ घाटा हुआ, इसको 36 मिलना चाहिए था, 39 मिल गया, फायदा हो गया ना, तो आंसर डी आई होगा वो। देखेंगे 17 नंबर, बोल रहा है ए बी सी के वेतन का अनुपात, ए बी सी के वेतन का अनुपात बोल रहा है 1 अनुपात 3 अनुपात और 4 के अनुपात में है, यानी ए बी सी का वेतन बोल रहा है 1 के अनुपात में, इसको 3 के अनुपात में, इसको 4 के अनुपात में है। यदि इनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए, यानी इसमें 5%, इसमें 10%, में 15% की वृद्धि की जाए, तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है इसमें 5% बढ़ाइए, इसमें 10% बढ़ाइए, इसमें 15% बढ़ाइए, तो इसका नया वेतन का अनुपात जो है किस तरह हो जाएगा। तो 5% का मतलब कितना 105% वृद्धि बोलता है, अगर वृद्धि बोले तो 100 में वृद्धि हो जाता है, जैसे 5% की वृद्धि है तो मतलब 105%, इसमें 10% की वृद्धि यानी 110% लेकर चलेंगे, इसमें कितना 15%, तो 115% लेकर चलेंगे, प्रतिशत 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 खत्म होगा, अनुपात में बराबर में कटता है। देखिए 21 पचे 75 से, क्योंकि 22 पचे 72 से, 23 पचे 15 से, 21 गुने 1 करेंगे, गुना में है ना, 21 गुने 1 करेंगे तो कितना 21 अनुपात, 22 गुने 3 करेंगे तो कितना 66, और 23 गुने 4 करेंगे तो 92। ये आपका नया अनुपात उसका वेतन का होगा। 18 नंबर देखेंगे, 504 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में, यानी कहीं विद्यालय है जिसमें बोला कि 504 विद्यार्थी है, लड़कों और लड़कियों के संख्या का अनुपात, यानी लड़कों यानी बॉयज एंड गर्ल्स के संख्या का अनुपात बोल रहा है 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो नया अनुपात क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी विद्यालय में 504 विद्यार्थी है, किसी विद्यालय में 504 विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब वो लड़का और लड़की दोनों मिलाकर, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलाएंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि बॉयज जो है 13 का अनुपात में, गर्ल्स जो है कितना 11 का अनुपात में, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 24 के अनुपात में कुल विद्यार्थी हुआ, जबकि कुल विद्यार्थी आपको दिया हुआ है 504 को दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी 504 है, तो इसको काटिए, 24 दूना के 48 और 2 हो गया तो फिर 24 से कम 24, यानी अनुपात 1 बराबर कितना 21 आ गया। तो इसको निकालेंगे, एक अनुपात और 21, तो इसको गुना करेंगे 21 तो कितना हो गया 21 दिया के 63, 21 से कम 21 और 6 27, इसमें भी 21 गुना करेंगे, विद्यार्थी निकले 21 से कम 21, 21 से कम 21 और 2 23, यानी कुल बॉयज जो वहाँ 273 है और कुल गर्ल्स जो है 231 है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि उसमें 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है, यानी 12 जो है गर्ल्स और वृद्धि हो रही है, यानी 12 गर्ल्स की भर्ती हो रही है, यानी 12 को वृद्धि हो रही है गर्ल्स, तो हो जाएगा कितना 2 1 3 और 3 1 4, यानी 243 हो गया, ये 273 हो गया। तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात बताइए,
तो बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा कि बॉयज कितना है 273 और गर्ल्स कितना है 243। काटिए 9 दिए 27, 9 एकम 9, 8 दिए 24, 8 एकम 8, यानी 91 अनुपात 81 हो जाएगा। देखेंगे 19 नंबर। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, यानी किसी कक्षा में बोल रहा है बॉयज की संख्या लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या से जो है 12% अधिक है। कौन? लड़का अधिक है। यानी बोल रहा किसी कक्षा यानी क्लास में जो लड़कों की संख्या जो है वहां पे गर्ल्स की जितनी संख्या उससे 12% अधिक है। कौन अधिक है? लड़का अधिक है। जब ये अधिक है बराबर करना है तो जो अधिक रहेगा उसका अपोजिट अधिक करना पड़ता है। इससे पहले से 12% अधिक है, अगर इसमें 12% और अधिक कर देंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। 12% पहले से अधिक है, इसका मतलब इसमें 12% अधिक करना होगा। 12% अधिक का मतलब कितना? 112 हो जाएगा। अधिक बोल रहा है ना प्रतिशत में, तो 112% हो जाएगा। इस तरह से अधिक है तो बोल रहा है लड़कों और लड़कियों के संख्या का अनुपात क्या होगा? जो पहले से अधिक है उसका अपोजिट अधिक करना पड़ता है तभी बराबर हो पाता है। काटेंगे इसको, कितना 100 आएगा, तो काटेंगे 25, 25 चौके 4 दूनी के 3 हो गया, 4 बार में 4 दूनी के 8, 3 हो गया, 8 चौके 32 अन्य 8। हाँ, इस तरह से इसका अनुपात बोल रहा है बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात। तो क्या है? इसके साथ गुना है तो इसका अनुपात होगा। ये गुना रहता अपना अनुपात नहीं होता ना, तो हो जाएगा 28 इसका, और जी का कितना हो जाएगा 25, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात हो जाएगा 28 अनुपात 25 हो जाएगा। अगला देखते हैं 20 नंबर। पर किसी संख्या 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिमापी संख्या समानुपाती हो जाए? यानी बोल रहा है 6 है, 7 है, 15 है, 15 और 17 में प्रत्येक संख्या में कौन सी ऐसी एक संख्या जोड़ दी जाए जो है परिमापी संख्या जो समानुपाती हो जाए। कहने का मतलब हुआ इसमें कि बोल रहा है कि इसमें जैसे 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6, 7, 15, 17 ये 4 संख्या है। तो चारों संख्या में से कौन सी ऐसी एक संख्या है, कौन सी ऐसी एक संख्या है जिसमें प्रत्येक में जुड़े, यानी वही एक ही संख्या सभी में जुड़ना और समानुपाती हो जाए। इस तरह से, यानी इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनते हैं, जो भिन्न में रखते हैं। पहले वाला जो अंश में रहेगा दूसरा वाला हर में, फिर इधर वाला भी रखते हैं, पहले अंश में और ये रहेगा हर में। इस तरह बोल रहा है बराबर करना है। लेकिन अब प्रश्न यहाँ से आता है, मेन पॉइंट को समझना है कि इसमें बोल रहा था प्रत्येक संख्या में जोड़ी जाए या घटाई जाए। इस पॉइंट पर ध्यान देना। तो बोला गया था जोड़ी जाए, इसका मतलब इसमें भी x जोड़िए, इसमें भी x जोड़िए, इसमें भी x जोड़िए, इसमें भी x जोड़िए। बेसिक का ही नियम हो गया। बेसिक से बनाना चाहते तो एक से जोड़ जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी में बने, ट्रिक से बने, तो आप बाई ऑप्शन की सहारा ले सकते हैं। बाई ऑप्शन की सहारा ले सकते हैं। जैसे आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 6, 5, 4, 3। तो यहां से देखेंगे हम कि आप कोशिश करेंगे कौन सी ऐसी संख्या यहाँ पे रखे x के जगह पे कि LHS RHS जो है मान क्या हो जाए बराबर हो जाए, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। तो आप रख के देखिए 3 पे आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, तो 6 और 3 कितना 9 हो जाएगा, 7, 3 10 हो गया। इसको रखिए 15 और 3 18, 17, 3 20 काटेंगे ना, सॉरी 15, 3 18 हो रहा है, तो 9 दूना का 18 हो गया, 10 दूना का 20 हो गया। क्या इधर भी देखिए 9/10 था, इधर भी 9/10 था, यानी ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो गया, ये हो गया। अब बेसिक से इसको बनाना है तो तिरछा तिरछे आप गुना करके आप बना सकते हैं। x का मान जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 नंबर। जब एक विशेष संख्या कोई बोल रहा है, जब एक विशेष संख्या, विशेष का मतलब कोई एक ऐसी संख्या है कि बोल रहा है कि 7 और 9, 11 और 15 में अगर छपाई जाए, छपाई जो गलती लिखा गया वहां हटाई जाए होनी चाहिए, हटाई जाती है तो परिणामी संख्या जो है समानुपाती हो जाती है। तो हटाई जाने वाली संख्या कौन सी है?
तो यहाँ से बोल रहा है यही सेम क्वेश्चन पहले, अब बोल रहा है घटाने के लिए, यानी इसको रखेंगे 7/9 फिर 11/15। इसमें क्या करना है, कुछ संख्या ऐसा है जो घटाना है, आप घटा के देखेंगे सभी में और क्या आता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन से बना लीजिएगा और जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप भेज देंगे। अगला 22 नंबर, पूरा 3 संख्याओं का योगफल 98 है। बोला 3 संख्याओं को जोड़ता है तो बोल रहा 98 आता है। बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। कोई 3 संख्या जो कि बोल रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बोल रहा है कि 2:3 है, एवं बोल रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात बोल रहा है कि 5:8 है। तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे पहली और दूसरी का अनुपात 2 और 3 बोला है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 और 8 अनुपात बोला है। इसमें देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो 2 है ना, 2 का मान यहाँ 3 है, 2 का मान यहाँ 5 है। क्या ऐसा करे कि गुना हो जाए, मतलब सॉरी बराबर हो जाए दोनों। 2 का मान है तो 5 है तो 3 है, तो बराबर करना है। इसका मतलब 5 यहाँ गुना करते ये वाला और ये वाला जो है आप यहाँ गुना कर दिए, बराबर हो जाएगा। 5 तिया का 15, 5 दूनी का 10, फिर हो गया 5 तिया का 15 और 8 तिया का 24, यानी हो गया आपका पहली दूसरी और तीसरी संख्या हो गया कितना 10:15:24 हो गया। बोल रहा था यही तीनों संख्याओं को जोड़ने पर मान 98 दिया हुआ है। यही तीनों संख्याओं को जोड़ते तो उसका मान 98 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका योग के बराबर 98 होना चाहिए था। तो जोड़ेंगे तो देखेंगे 24 और 15 39, 39 और 10 कितना 49 बराबर 98 दिया हुआ। काटेंगे 1:2। तो बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या मतलब ये है ना, तो 1:2। तो दूसरी संख्या पूछ रहा तो 15 दूनी के 30 आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और इसी तरह के अगले वीडियो के लिए आप बने रहे। थैंक यू अंत तक वीडियो देखने के लिए।